गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे, अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो टिश्यू है, टिश्यू का कौन से वाला? मिश्रित उपकला यानी कंपाउंड एपिथेलियम है, जो उसके हमने एक प्रकार पढ़ा था। वो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। उसमें से हमने सबसे पहला पढ़ा था अंतर्वर्ती उपकला। ठीक है, तो आज नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके आगे का। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि टिश्यू होते क्या है और टिश्यू के प्रकार में हम कहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो समान रचना और समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? समान रचना और समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो जाती है। टिश्यू क्या करते हैं? हमारे खोखले अंगों का निर्माण करते हैं। बहुत से टिश्यू मिलकर क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। सबसे पहले हमने पढ़ा उपकला ऊतक। उपकला ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, सरल उपकला और मिश्रित उपकला यानी सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के 5 प्रकार होते हैं, वो हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। उसे नोट डाउन करने के लिए या उसे पढ़ने के लिए आप पिछली क्लासेस ले सकते हैं। और अब जो चला हुआ है हमारा मिश्रित उपकला। मिश्रित उपकला में हमने कल मिश्रित उपकला के 5 प्रकार होते हैं, उसमें से हमने अंतर्वर्ती उपकला को कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड, यानी ये देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये सारी कंपाउंड एपिथेलियम की ही पिक्चर है, यानी मिश्रित उपकला की ही पिक्चर्स है। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है मिश्रित उपकला का सेकंड वाला भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? अंतर्वर्ती उपकला पढ़ा था। अंतर्वर्ती उपकला में मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें क्या होती है? कोशिकाओं की 3-4 परतें होती है, और इसकी जो प्रथम पंक्ति होती है उसमें टेढ़ी मेढ़ी और चपटी कोशिकाएं होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। और इसमें लास्ट वाली लाइन शायद मैं लिख रही थी कि जो इसमें कौन कौन से इसकी जो उपकला होती है वो हमारे कौन कौन से अंगों में पाई जाती है। इस प्रकार की उपकला वो हमारे गुर्दे की गणिका, मूत्रनलियों, मूत्राशय और मूत्रमार्ग आदि में पाई जाती है। आज हम दूसरा करेंगे श्रृंगी स्तरीय सल्की उपकला। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दूसरा नंबर है श्रृंगी स्तरीय सल्की उपकला। फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। श्रृंगी स्तरीय सल्की उपकला दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रेटिफाइड, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये जो श्रृंगी स्तरीय सल्की उपकला है, ये होती क्या है? एक एक चीज नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि यह उपकला कोशिकाओं की अनेक परतों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, यह उपकला कोशिकाओं की
अनेक परतों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बनी होती है। यह जो उपकला है ये किससे, कोशिकाओं की अनेक परतों से यानी एक से अधिक परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें कि यह कहाँ पे पाई जाती है। यह मुख्य रूप से हमारी त्वचा में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से हमारी स्किन में यानी त्वचा में पाई जाती है, हमारी त्वचा में पाई जाती है। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एकदम, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि जो ये उपकला होती है ये और कहाँ कहाँ पे होती है, हमारे बाल, नाखून, दांतों का इनेमल, इसमें पाई जाती है। किसमें, बाल, नाखून, दांतों का इनेमल। दांतों का इनेमल क्या होता है, जो दांतों के ऊपर वाइट परत चढ़ी रहती है उसे बोलते हैं इनेमल। दांतों के इनेमल में पाई जाती है, पाई जाती है। फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। 3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट क्या है हमारा कि यह जो उपकला होती है वो कोशिकाओं की अनेक परतों से मिलकर बनी होती है। यह मुख्य रूप से हमारी त्वचा में यानी हमारी स्किन में पाई जाती है। बाल, नाखून और दांतों के इनेमल में पाई जाती है। ठीक है, आगे इसमें अगला पॉइंट क्या हो जाता है कि जो त्वचा की अगली परत होती है वो चपटी सल्कों के समान दबी दबी कोशिकाएं बनाती है। इसमें जो त्वचा की अगली परत होती है, आगे की जो परत होती है वो चपटी सल्कों के समान दबी दबी कोशिकाएं बनाती है। नेक्स्ट लिखेंगे, त्वचा की अगली परत, त्वचा की अगली परत क्या करती है, चपटी सल्कों के समान, त्वचा की अगली परत सल्कों के समान, सल्कों के समान दबी दबी कोशिकाएं बनाती है, दबी दबी कोशिकाएं बनाती है। यानी जो इसकी कोशिकाएं बनाती है, यानी जो स्किन की अगली परत होती है वो सल्क होते हैं, सल्कों के समान क्या बनाती है, कोशिकाएं बनाती है। और वो कोशिकाएं कैसी होती है, दबी दबी होती है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, सरंगी स्तरीय सल्की उपकला। ठीक है, ये जो क्या करती है ये उपकला, ये हमारे कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, बाल, नाखून, दांतों के इनेमल में पाई जाती है। और क्या करती है कि जो त्वचा की अगली परत होती है उसमें चपटी सल्कों के समान दबी दबी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार की जो उपकला होती है वो क्या करती है, वातावरणीय प्रभाव, यांत्रिक दबाव, रगड़ खाने और चोट पहुंचाने से अपने स्थित रचनाओं की रक्षा करती है। क्या करती है, अगर रगड़ लग जाती है शरीर पे, कहीं चोट लग जाती है तो जो अपने स्थित रचनाएं होती है, अपने नीचे स्थित जहाँ पे चोट लगती है उस इस अंग के नीचे स्थित जो रचनाएं होती है उनकी रक्षा करती है। ठीक है, ज्यादा डार्क हो गया तो इसमें क्या लिखेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे कि इस प्रकार की उपकला वातावरणीय प्रभाव, यांत्रिक दबाव, इस प्रकार की उपकला
दिखाई दे रहा है ना? नहीं। इस प्रकार की उपकला वातावरणीय प्रभाव, यांत्रिक दबाव, इस प्रकार की जो उपकला है वो वातावरणीय प्रभाव, यांत्रिक दबाव, रगड़ खाने और चोट पहुंचने से अपने नीचे स्थित रगड़ खाने और चोट पहुंचने आदि से अपने नीचे स्थित रचनाओं की रक्षा करती है, ठीक है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आ जाती है तीसरा प्रकार यानी असरंगी स्तरित उपकला। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। असरंगी तीसरा नंबर लिखेंगे। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, दिखाई दे रहा है। क्या लिखेंगे? असरंगी स्तरित उपकला। तीसरा प्रकार कौन सा आ जाता है? असरंगी स्तरित उपकला। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड असरंगी स्तरित सल्की उपकला लिखेंगे। सल्की भी लिख लेंगे इसमें, यहाँ से असरंगी स्तरित सल्की उपकला। ठीक है, तीसरा प्रकार कौन सा आ जाता है? असरंगी स्तरित सल्की उपकला। ठीक है, तो इस प्रकार की उपकला को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड। बस खाली नॉन लगा देना है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड। ठीक है, जो इस प्रकार की उपकला होती है वो कैसी होती है? जो असरंगी स्तरित उपकला होती है, सल्की स्तरित उपकला होती है। तो इसे लिखेंगे, इस प्रकार की उपकला कार्निया, मुंह, ग्रासिका, ग्रसनी। फटाफट से लिखते हुए चलेंगे। इस प्रकार की उपकला कार्निया, ग्रसनी। जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो हम ग्रसनी और ग्रासनली इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कार्निया, ग्रसनी, ग्रासनली, मुंह, ग्रसिका, मूत्राशय, मुंह, ग्रसिका, मूत्राशय। फटाफट से लिखते हुए चलेंगे। कहाँ कहाँ पे होती है? ग्रसनी, ग्रासनली, मुंह, ग्रसिका, मूत्राशय। और कहाँ पे होती है? और
योनि एवं गर्भाशय, ग्रीवा आदि अंगों में पाई जाती है। योनि एवं गर्भाशय, योनि एवं गर्भाशय और कहाँ पे, और ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, ग्रीवा आदि अंगों में पाई जाती है, पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो उपकला होती है वो कहाँ कहाँ पे, हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों में, कार्निया, ग्रसनी, ग्रासनली, मुहु, ग्रसिका, मूत्राशय, योनि एवं गर्भाशय, ग्रीवा आदि अंगों में पाई जाती है। ठीक है। और इस प्रकार इस उपकला से क्या होता है, अंगों को यांत्रिक सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इसी में लिख लेंगे, इस प्रकार की उपकला से, इस प्रकार की उपकला से अंगों को यांत्रिक सुरक्षा मिलती है, यांत्रिक सुरक्षा मिलती है। और एक बात और कि जो मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें आवाज़ आ रही थी, है ना, माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन मैंने देखा है उसे, आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन पीछे से साउंड आ रही थी इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि वो क्लास फिर से बनाई जाए तो फिर से बना दी जाएगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसे वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको परेशानी हो रही है उसे लेने में क्लास को, या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ऑफलाइन कमेंट वीडियो के नीचे, तो मैं उस क्लास को फिर से बना दूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है। अब कौन सा आ जाता है इसके बाद आ जाता है स्तरित स्तंभाकार उपकला, यानी 4th नंबर पे कौन सी आ जाती है उपकला, स्तरित स्तंभाकार उपकला। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथीलियम, स्तरित स्तंभाकार उपकला, यानी 4 नंबर। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथीलियम। ठीक है। ये किस प्रकार की उपकला होती है, एक एक पॉइंट नोट डाउन करते हुए लिखेंगे ये किस तरह की उपकला होती है। तो इस प्रकार की उपकला कैसी होती है, दुर्लभ होती है, दुर्लभ। यह उपकला दुर्लभ होती है, दुर्लभ होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, यह उपकला कैसी होती है, दुर्लभ होती है। दुर्लभ चीज़ें कैसी होती है, जो कुछ ही स्थानों पर पाई जाती है, जो कभी कभी दिखाई देती है। बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति आपको कभी बहुत ज़्यादा दिनों में दिखाई देता है तो आप बोलते हैं आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए, यानी आप कभी कभी दिखाई देते हो। तो ये जो होती है उपकला वो दुर्लभ होती है, यानी कुछ ही स्थानों पर पाई जाती है, तथा कुछ ही स्थानों पर पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है। तो ये किस तरह की उपकला होती है, ये कुछ ही स्थानों पर पाई जाती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। यह कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, हमारे ग्रसनी मूत्र मार्ग के केवर्नस भाग लिखेंगे। यह उपकला
ग्रसनी मूत्र मार्ग के केवर्नस भाग और कहाँ पे पाई जाती है? मूत्र मार्ग के केवर्नस भाग और कंठस्थ पुरुष को क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिस। क्या पे? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस इसे हिंदी में बोलते हैं कंठस्थ। और कहाँ पे पाई जाती है? गुदीय म्यूकोजा यानी एनल म्यूकोजा में पाई जाती है। गुदीय म्यूकोजा इसे क्या बोलते हैं? एनल म्यूकोजा बोलते हैं, में पाई जाती है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ग्रसनी में पाई जाती है, मूत्र मार्ग के केवर्नस भाग में पाई जाती है, इपोग्लोटिस में पाई जाती है और गुदीय म्यूकोजा यानी एनल म्यूकोजा में पाई जाती है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आ जाता है इसके बाद लास्ट आ जाती है उपकला, रोमक स्तरित स्तंभाकार उपकला। 5 नंबर, रोमक स्तरित स्तंभाकार उपकला। दिखाई दे रहा है ना? रोमक स्तरित स्तंभाकार उपकला। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो ये किस तरह की उपकला होती है? फटाफट से एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। यह भी केवल कुछ छोटे स्थानों पर ही पाई जाती है। यह भी केवल कुछ छोटे स्थानों पर ही पाई जाती है। कुछ छोटे स्थानों पर ही पाई जाती है। यह भी से मतलब क्या है? यानी इससे पहली जो थी वो भी कुछ स्थानों पर पाई जाती है और ये भी कुछ छोटे स्थानों पर ही पाई जाती है। और कहाँ पे? कोमल तालु की नासा सतह स्वर यंत्र के कुछ भाग में। कहाँ पे? यह उपकला हमारे कोमल तालु क्या होता है? जीभ के नीचे जो स्थान होता है उसे बोलते हैं तालु। कोमल तालु की नासा सतह और स्वर यंत्र जहाँ से हम बोल रहे हैं, स्वर यंत्र में पाई जाती है। तो यह उपकला कहाँ पे होती है? हमारी तालु की नासा सतह में और हमारे स्वर यंत्र में पाई जाती है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 मिश्रित उपकला के प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा टिश्यू कौन सा आ जाता है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा आ जाता है? संयोजी ऊतक। दूसरा ऊतक कौन सा आता है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है संयोजी ऊतक? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करना यानी जोड़ना, कनेक्ट करना यानी जोड़ना। इसके नाम से ही आप इसका अर्थ लगा सकते हो, यानी ऐसे ऊतक जो शरीर की विभिन्न रचनाओं को आपस में बांधते हैं। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? ऐसे ऊतक जो शरीर की विभिन्न रचनाओं को आपस में बांधते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और उन्हें क्या करते हैं? और उन्हें पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। बांधते हैं तथा उन्हें पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजी ऊतक कहलाते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजी ऊतक कहलाते हैं। संयोजी ऊतक कहलाते हैं, यानी जो हमारे शरीर की विभिन्न रचनाएं हैं और वो अलग अलग फैली हुई है, ये जो संयोजी ऊतक होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो उन्हें एक साथ बांधने का काम करते हैं और फिर क्या करते हैं? उन्हें पोषण देते हैं और क्या करते हैं? उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जितनी भी हमारे शरीर की विभिन्न रचनाएं हैं, अलग अलग रचनाएं हैं, उन्हें एक साथ बांधकर उन्हें पोषण और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किसका होता है? संयोजी ऊतक का, यानी कनेक्टिव टिश्यू का होता है। मैं साइड हो जाती हूँ, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। इसी में लिखेंगे आगे। ये जो ऊतक होते हैं क्या करते हैं? ये शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। ढांचा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर को एक ढांचा क्या करते हैं? प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक करते हैं। ठीक है। इसमें जो कोशिकाएं होती है वो उपकला कोशिकाओं की तरह आपस में सटी नहीं होती। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो उपकला कोशिकाएं होती है, उपकला उसमें ऊतक में वो जो कोशिकाएं होती है उसमें आपस में सटी हुई होती है। इसमें जो कोशिकाएं होती है वो आपस में सटी हुई नहीं होती, यानी थोड़ा थोड़ा उनके बीच में गैप रहता है। ठीक है, बल्कि एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग रहती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिख लेंगे। इसमें कोशिकाएं आपस में सटी हुई नहीं होती। आपस में सटी हुई नहीं होती, अलग अलग होती है, बल्कि अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। फटाफट से लिखेंगे। जो इसमें सेल होती है, जो कोशिकाएं होती है, वो इसमें सटी हुई नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है, इसे आज जो कनेक्टिव टिश्यू है इसे अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसके प्रकार कितने होते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। आगे का कल की क्लास में करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप जितना फैलाएं उतना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।